दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे ऐसी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज। यह दंतुरिन मुस्कान, जो कि नागार्जुन ने एक कविता लिखी है, बड़ी ही अच्छी कविता है। इस पाठ में इस वीडियो में हम यह दंतुरिन मुस्कान कविता का सार बताएंगे और उसका भाव बताते हुए, अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी व्याख्या करेंगे। एक वीडियो और हमने बनाई है जिसमें हमने इस पाठ के लेखक का परिचय दिया है, नागार्जुन का, और साथ ही साथ जो दूसरी कविता इस पाठ में संकलित है, फसल, उस कविता का भाव बताया है, सार बताया और उसका अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी व्याख्या और विश्लेषण करने का प्रयास किया है। और इसके प्रश्नों और उत्तरों को लेकर के एक वीडियो हम अलग बनाएंगे। तो आइए हम वीडियो प्रारंभ करें। उससे पहले आप सबसे निवेदन है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और प्ले लिस्ट में जाकर के आप कक्षा 10 की सभी वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। और कक्षा 10 के व्याकरण संबंधित वीडियो भी आप व्याकरण वाली प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यह दंतुरिन मुस्कान कविता का सारांश हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद कविता पढ़ेंगे और उसका भाव और अर्थ बताते हुए हम आगे चलते रहेंगे। ये दंतुरिन मुस्कान कविता में कवि ने एक बच्चे की मुस्कान का बड़ा ही मनमोहक चित्रण किया है। कवि के अनुसार बच्चे की मुस्कान में इतनी शक्ति होती है कि वे किसी मुर्दे में भी जान डाल सकती है। निश्चित रूप से बच्चा एक निश्चल मुस्कान रखता है, बिना किसी स्वार्थ वाली मुस्कान रखना है, और सबके मन को भा लेती है। और अक्सर आपने सुना भी होगा कि ये कहा जाता है कि बच्चा किसी का भी हो, किसी पशु पक्षी का भी हो, वो भी अच्छा लगता है। हो सकता है बड़ा होकर के उसका रूप इतना कुरूप हो जाए कि हम उसको न देखें, या मतलब बहुत ज़्यादा देर तक ना देखें, बहुत अच्छा न लगे। लेकिन जब छोटा होता है तो गधे का, सूअर का, इनका बच्चा भी बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो खैर, बच्चे होते ही मनमोहक हैं और वो सबका मन मोह लेते हैं। और जब बच्चा मुस्कुराता है तो निश्चित रूप से वो मुर्दे में भी जान डाल देता है। यानी कि जो व्यक्ति अपने आप को नास्तिक कहता है, या जो अपने आप को मतलब कहने का अनुरागी नहीं कहता है, वो भी बच्चों को देख के अनुराग पैदा हो जाता है उसके मन में। उसके मन में भी आस्तिकता पैदा हो जाती है, स्नेह पैदा हो जाता है। तो कवि के अनुसार एक बच्चे की मुस्कान को देखकर हम अपने सब दुख भूल जाते हैं और हमारा अंतःमन प्रसन्न हो जाता है। निश्चित रूप से बच्चे की मनमोहक हंसी का ऐसा जादू होता है कि सारे अवसाद खत्म हो जाते हैं और मन प्रफुल्लित हो जाता है उसे देख करके। बच्चे को धूल में लिपटा घर के आंगन में खेलता देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी झोंपड़ी में कमल खिला हो। हालांकि ग्रामीण परिवेश में अब ऐसे दृश्य ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यूँ शहरों में भी जो आंगन है घर में, कच्चा नहीं तो पक्का है, और बच्चा उन सब में खेलता है और बच्चा भेद नहीं करता। यदि बच्चे के सामने कोई बर्तन है तो उसको उठा के गिरा देगा, सांप है तो उसके साथ भी खेलने लग जाएगा। और आप कई बार देखिएगा, अक्सर बच्चा जब सांप के साथ खेलता है या किसी ऐसे जहरीले जानवर के साथ खेलता है जो उसको काट जाएगा, तो वो जानवर भी उसको बच्चे की तरह ही लेता है, वो नहीं काटता है, उसके साथ खेलता है और चला जाता है। तो ये बच्चे के प्रति एक जो स्नेह है, पशु पक्षियों तक का, मनुष्यों के साथ साथ जानवरों तक का, ये प्रकट होता है। तो लेखक कवि कह रहा है कि मानो किसी झोंपड़ी में कमल खिल गया हो। जब बच्चा आंगन में खेलता है तो जैसे झोंपड़ी में कमल खिलना कितनी बड़ी उपमा है अपने आप में, एक प्रसन्न चित्त होने वाली स्थिति है। तो कवि ने यहाँ बाल अवस्था में एक बालक द्वारा की जाने वाली नटखट और प्यारी हरकतों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और निश्चित रूप से इन बाल सुलभ नटखट घटनाओं की, हरकतों को देखने के लिए मन लालायित होता है, आंखें तरसती हैं। जैसा कि
सूरदास ने कृष्ण जी के बाल लीला का बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है और अलग अलग रूपों का वर्णन किया है और बार बार एक रूप का वर्णन अलग अलग तरीके से किया है। तो निश्चित रूप से उस कविता को पढ़ते हुए हर कोई अपने बचपन में तो खो ही जाता है, साथ ही साथ वो बाल सुलभ चेष्टाएं करने देखने का बहुत मन होता है। तो ऐसी ही कविता नागार्जुन जी ने यहाँ पर लिखी है। जैसे जब कोई बालक किसी व्यक्ति को नहीं पहचानता है तो उसे सीधी नज़रों से नहीं देखता, लेकिन एक बार पहचान लेने के बाद वो उसे टकटकी लगाकर देखता रहता है। ये बच्चे की बाल सुलभ प्रक्रिया है। जब नहीं पहचानता है तो सीधी टेढ़ी नज़रों से देखता है और पहचान लेने के बाद लगातार उसे देखता रहता है, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान जाता है कि ये व्यक्ति है जिसको मैं जानता हूँ, पहले देखा है, मैंने पूर्व में इसे देखा है। तो खैर ये जो कविता है ये इसका भाव है। अब हम कविता का वाचन करते हैं, पढ़ते हैं और उसके साथ साथ अर्थ, भाव और उसका संदर्भ सहित व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। यह दंतुरिन मुस्कान कविता का भावार्थ: तुम्हारी यह दंतुरिन मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कविता का भाव देखें। कवि ने निश्चित रूप से एक बच्चे के मनोहर बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन करते हुए अनेक रूपक, अनेक उपमाएं यहाँ दी हैं, जो निश्चित रूप से एक बाल सुलभ मन के प्रफुल्लित होने का प्रमाण है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने एक दांत निकलते बच्चे की मधुर मुस्कान का मन मोह लेने वाला वर्णन किया है, बल्कि चित्रण किया है। छोटा सा दांत जब बच्चे के दिखाई देता है तो निश्चित रूप से उसकी मंद मंद मुस्कान ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि एकदम से बादल छाए हुए और वहाँ से कोई धूप की किरण प्रस्फुटित हो जाए, अचानक से कहीं से कोई उम्मीद की किरण निकल आए। तो ऐसी मधुर मुस्कान बच्चे की होती है जो मन मोह लेती है। कवि के अनुसार एक बच्चे की मुस्कान मृत आदमी को भी जिंदा कर सकती है। इतनी शक्ति उसमें, इतनी ताकत उसमें होती है निसंदेह। अर्थात कोई उदास एवं निराश आदमी भी अपना गम भूलकर मुस्काने लगता है बच्चे की उस निश्चल, निस्वार्थ, सहज मुस्कान को देख करके। बच्चे घर के आंगन में खेलते वक्त खुद को गंदा कर लेते हैं, धूल से सन जाते हैं, मिट्टी से सन जाते हैं, किसी बर्तन को अपने ऊपर डाल लेते हैं, कोई सब्जी भाजी आटा कुछ भी मिले उससे सब खेलने लग जाते हैं। उनके लिए सब खेलने की सामग्री है, आपके लिए वो वस्तु विशेष है। लेकिन वो मैंने बताया ना, सांप से भी खेल सकते हैं, छिपकली से भी खेल लेते हैं, मेंढक से खेल लेते हैं, जो मिल गया उससे खेल लेते हैं। उनके गालों पर भी धूल लग जाती है। तो कवि को यह दृश्य देखकर ऐसा लगता है मानो किसी तालाब से चलकर कमल का फूल उनकी झोंपड़ी में खिला हो। जब बच्चे के कपोल पर धूल लगती है, मिट्टी लगती है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो उनकी झोंपड़ी में कमल खिल गया हो आकर के। कितनी सुंदर उपमा है, कितना सुंदर चित्रण है। कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है अगर यह बालक किसी पत्थर को छू ले तो वह पारस बन जाए, तो वह पिघलकर जल बन जाए। एकदम से इतना कोमल भाव है बच्चे का और बहने लगे, यानी कि कठोर से कठोर व्यक्ति को भी बालक की मुस्कुराहट पिघला देती है, उसको नरम कर देती है, सहज बना देती है। कई बार कोई व्यक्ति किसी ऑफिस से या किसी दूसरे काम से अपने से जब घर आता है बहुत क्रोधित होता है, लेकिन जैसे ही बच्चे को आंगन में खेलता, मुस्कुराता, हंसता, खिलखिलाता देखता है या इस तरह की मुद्रा में देखता है कि उसके तन पर मिट्टी लगी हुई है, बर्तन उसने गिरा रखे हैं, कपड़े गिरा रखे हैं, तो प्रफुल्लित हो जाता है, सारा क्रोध उसका चूर हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही उसके मन को एक तरह से जो कठोर था उसको पिघला करके जल बना दिया है। वो बह गया है उसकी आत्मीयता में, उसकी मनमोहक मुस्कान में, उसकी किरणाओं में जो वो खेल रहा है उनमें। अगर वो किसी पेड़ को छू ले बच्चा तो फिर चाहे वो बांस हो यानी कि कठोर हो, तो फिर वह बबूल हो, कांटेदार हो, उससे शेफालिका के फूल ही झरेंगे, यानी कि एक सुंदर पुष्प जिसमें महक आती है और जिसको सब अपने पास रखने की चेष्टा करते हैं। तो ऐसी मनमोहक हंसी उस बच्चे की लग रही है कि वो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। अर्थात बच्चे के समक्ष कोई कोमल हृदय वाला इंसान हो या फिर पत्थर दिल कठोर हृदय वाला इंसान हो, सभी अपने आप को बच्चे को सौंप देते हैं और वह जो करवाना चाहता है वो करते हैं एवं उसके साथ खेलते हैं। तो बच्चा अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। एक तरह से बच्चे की मुस्कान का, बच्चे की बाल चेष्टाओं का वो जादू है कि हर व्यक्ति उसके काबू में हो जाता है।
आगे कवि कविता में लिखते हैं, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष लगातार, टकटकी लगा करके। थक गए हो, आँख लूँ मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। कितनी सुंदर कविता है, कितने कोमल भाव है जिस तरह की कविता है उसके अनुरूप। कवि का तात्पर्य यह है कि ये जो बच्चा है ये परिचित को और अपरिचित को किस तरह पहचानता है और उसकी दंतुरित मुस्कान कैसे प्रभाव डालती है। तो शिशु जब पहली बार कवि को देखता है, किसी भी व्यक्ति को देखता है, तो वह उसे पहचान नहीं पाता है। वह एक अननोन अनजान चेहरा है और कवि को एकटक बिना पलक झपकाए देखने लगता है और कुछ समय तक देखने के पश्चात कवि कहता है, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो? कितनी देर तक तुम इस प्रकार बिना पलक झपकाए एकटक मुझे देखते रहोगे? कहीं तुम थक तो नहीं गए मुझे इस तरह देखते देखते? अगर तुम थक गए हो तो मैं अपनी आंख फेर लेता हूँ, फिर तुम आराम कर सकते हो। यानी कि कवि को ये आभास हो रहा है कि बच्चा जब लगातार देखेगा तो कहीं ना कहीं वो थकान महसूस करेगा, तो थोड़ी देर के लिए मैं आंख फेर लेता हूँ ताकि उसकी टकटकी भंग हो, टूटे थोड़ा सा वो जो एक देखने का सिलसिला चल रहा है। अगर हम इस मुलाकात में एक दूसरे को पहचान नहीं पाए तो कोई बात नहीं, पहली मुलाकात है, फिर कभी मिलेंगे तो पहचान पाएंगे। तुम्हारी माँ हमें मिला देगी और फिर मैं तुम्हें जी भर कर देख सकता हूँ, तुम्हारे मुखमंडल को निहार सकता हूँ, तुम्हारी इस तंतुरित मुस्कान का आनंद ले सकता हूँ। जब हम किसी के घर में जाते हैं, उसके माँ या बाप से हम परिचित होते हैं तो वो हमें मिलाते हैं, बेटा ये तुम्हारे अंकल हैं, ये तुम्हारे भैया हैं, ये तुम्हारी भूआ है, ये तुम्हारी दादी हैं, चाची हैं, जो भी जिससे संबंध होता है उसके अनुरूप वो उसको बताते हैं। बच्चा धीरे धीरे पहचानता है। बच्चा भले ही उस बात को बोल नहीं सकता, बहुत छोटा है, लेकिन आप जब उसको रिश्ता बताते हो तो बच्चा उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसको उस तरह से पहचानता है। फिर आप पुनः बच्चे से मिलिए, बच्चा निश्चित रूप से आपको पहचान जाएगा, बोलेगा नहीं, अपने भावों से प्रकट कर देगा कि हाँ मैं पहचान गया हूँ। तो ये विशेष बात कवि यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं। आगे है, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी में इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, जब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। कवि का लिखता है इसमें, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने पुत्र के बारे में बताता है कि उसके नए नए दांत निकलना शुरू हुए हैं। कभी बहुत दिनों बाद अपने घर वापस लौटा है, इसलिए उसका पुत्र उसे पहचान नहीं पा रहा है एक अंतराल के बाद। लेकिन जब वो आगे आते हैं तो आगे कवि लिखता है कि बालक तो अपनी मनमोहक छवि के कारण धन्य है ही, और उसके साथ उसकी माँ भी धन्य है जिसने उसे जन्म दिया है। निश्चित रूप से जैसे कहते हैं ना, बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा पैदा नहीं होता, उस दिन माँ भी पैदा होती है, तो माँ भी धन्य है, क्योंकि उससे पहले वो स्त्री माँ के बजाय बहन, पत्नी, भूआ, चाची ये हो सकती है, लेकिन माँ पहली बार बनती है, तो माँ भी उसी दिन पैदा होती है, तो माँ भी धन्य है। आगे कवि कहते हैं कि तुम्हारी माँ रोज़ तुम्हारे दर्शन का लाभ उठा रही है, ये इतनी बड़ी बात है। एक तरफ मैं दूर रहने के कारण तुम्हारे दर्शन भी नहीं कर पाता, और जब तुम्हें पराया भी लग सकता हूँ। एक तरह से यह ठीक भी है, क्योंकि मुझसे तुम्हारा संपर्क ही कितना है। ये तो तुम्हारी माँ की उंगलियाँ हैं जो तुम्हें रोज़ मधुर स्वादिष्ट भोजन कराती हैं, स्पर्श करती हैं, एहसास दिलाती हैं। इस तरह तिरछी नज़रों से देखते देखते जब हमारी आंखें एक दूसरे से मिलती हैं, मेरी आंखों में इसने देखकर तुम मुस्कुराने लगते हो, यह मेरे मन को मोह लेता है, आकर्षित करता है, और एक मधुर संबंध के नाते हम आपस में जुड़ जाते हैं। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि आपके मन में इस वीडियो को लेकर के या अन्य किसी पाठ को लेकर के या अन्य किसी टॉपिक को लेकर के कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, किसी विशेष की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमें बताइए कमेंट्स के माध्यम से। हम उससे संबंधित उसके निराकरण के लिए वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।